तो अभी तक आपने लेवल 1 के सारे लेसन देख लिए होंगे और आपके दिमाग में अब ये चीज़ आ रही होगी कि अब इसके आगे मुझे क्या सीखना है। तो साथियों, इसके आगे आप सीखेंगे पावर कंट्रोल सेंटर और लेवल 2 में हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीसी क्या है या फिर पीएमसीसी क्या है या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि फिलहाल आप यही समझिए कि पीसीसी और पीएमसीसी दोनों एक ही है और कंट्रोल सेंटर ही है, लेकिन जिसमें यदि 2-3 मोटर के भी ड्राइव्स आ जाते हैं, बड़े मोटर, तो फिर उसे हम पीएमसीसी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर के साथ ही मोटर का भी सप्लाई कनेक्टेड है। तो आइए हम जानते हैं एक प्लांट का लेआउट। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अपने पावर प्लांट का एक लेआउट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको किसी भी प्लांट में इसी तरह का ही सिस्टम मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे आपको जनरेटर ना मिले, तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरेटर कहीं ना कहीं तो है, वहाँ से फिर सप्लाई आ रही है आपके प्लांट में, फिर वहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आप देखो, ये है हमारा जनरेटर। जनरेटर पावर कितना दे रहा है? इसका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज 11,000 वोल्ट है। 11,000 वोल्ट फिर जा रहा है हमारा एक ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर इस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 6,600 वोल्ट में, और फिर ये जाता है एचटी पैनल्स में। एचटी पैनल्स क्या करेगा? एचटी पैनल में भी वहाँ पे भी ब्रेकर होंगे, है ना, वहाँ पे भी एक रिसीविंग ब्रेकर तो होगा, जिसको कहते हैं हम इनकमर। इनकमर ब्रेकर से फिर वो पावर अप होगा पूरा बस बार वहाँ का, फिर वहाँ से फिर वो चला जाता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में। क्यों? क्योंकि अब मुझे इस पावर को और भी कम करना है। इसका जो वोल्टेज लेवल है अभी मुझे 6600 नहीं, अब मुझे उसे एलटी में चेंज करना है, करेक्ट। तो फिर ये ट्रांसफार्मर जो है इस 6600 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और ये चार्ज करता है पीसीसी को। तो इसके साथ ही साथ पैरेलल में एक नहीं 2 और भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। दैट मीन्स 3 ट्रांसफार्मर यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं और जिनके थ्रू पूरा पीसीसी चार्ज हो रहा है। अब ये पीसीसी का काम क्या है? पीसीसी या फिर पीएमसीसी समझ लो आप। तो पीसीसी का काम है कि अब यहाँ से पावर जाएगा हर एमसीसी पैनल को। तो अभी आपने जो लेवल 1 कंप्लीट किया, वहाँ पे आपने एक एमसीसी के अंदर जितने भी तरह के फीडर होते हैं, आपको उनमें किस तरह से काम लेना है, किस तरह से फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी इस लेवल 1 में। अब हम लेवल 2 में क्या देखेंगे? यदि पीसीसी में कुछ प्रॉब्लम आया या फिर पीसीसी का डिज़ाइन कैसा होता है, पीसीसी किस तरह से वर्क करता है, इसमें 3-3 ट्रांसफार्मर पैरेलल में कैसे चल जाते हैं, है ना, क्यों दिए गए हैं, ये कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं और इनका भी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं यदि बोलूँ तो किसी भी प्लांट का सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वंस अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ लिया है तो आपके लिए सारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। आप किसी भी पैनल में काम करने के लायक उसी वक्त हो जाते हैं यदि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ लिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने के लिए हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। उसके ऊपर का लेवल हमारा जो लेवल 2 है, उसमें हम देखेंगे पीसीसी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्साइटिंग लेसन में, और वो रहेगा हमारा पीसीसी पार्ट। और जिन्होंने भी यदि ये सारा पार्ट 1 यदि कंप्लीट नहीं किया है, तो आप उसको जल्द से जल्द जाकर सारे लेसन्स वॉच कीजिए और उसको समझिए। उनको समझे बगैर आप पीसीसी लेवल में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने समझने की कोशिश की तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह सकता है। इसलिए हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। इसलिए ही मैंने एक सिलेबस डिज़ाइन किया है। वो सिलेबस आप यहाँ से भी डाउनलोड कीजिए, हो सकता है यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और वहाँ पे आप क्लिक करते जाओगे 1 बाय 1 लेसन्स में, तो आपको फिर उस लेसन्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो मिलेंगे देखने को यूट्यूब का, और वहाँ पे मैंने सारा सिस्टम को समझाया है। और आप इन सारी चीज़ों को समझिए, पूरा सिस्टम समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका करियर है, एक बहुत ही अच्छा ब्राइट करियर आपके लिए साबित हो सकता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।